बांग्लादेश में जिस तरह से इस्कॉन मंदिरों पर और वहां के पुजारियों पर लगातार सरकार दबाव बनाती जा रही है, चिन्मय दास के गिरफ्तारी के बाद से भारत में भी काफी बड़ी संख्या में लोगों के बीच में इस घटना के बाद रोष देखा जा रहा है। इस समय हम द्वारका के इस्कॉन मंदिर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर सुबह से ही कीर्तन चल रहा है। इस तरह का संदेश जो है यहाँ से दिया गया है, बांग्लादेश में शांति के लिए कीर्तन, यज्ञ द्वारा शांति प्रार्थना, ये जो संदेश है वो यहाँ से मंदिरों में लगातार दिया जा रहा है ताकि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश से इस मामले पर बातचीत करके इस मामले का हल निकाले। आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और वो जो है इस तरह की कीर्तन कर रहे हैं यहाँ पर और संदेश यहाँ पे दिया जा रहा है। अब आप देखिए कीर्तन चल रहा है, कीर्तन जो है बड़ी संख्या में कीर्तन चल रहा है यहाँ पे और लोग जो है यहाँ पर शांति के लिए आए हुए हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो जैसे हम सब जानते हैं बांग्लादेश में जो माहौल है और वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ शांति और सद्भाव का जो माहौल है बहुत ही बिगड़ा हुआ है। तो हम उसी के लिए आज श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री श्री गौर निताई के चरण कमल में यह हरिनाम संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से विशेष प्रार्थना करते हैं कि वहाँ पे शांति सद्भाव का माहौल फिर से बन जाए और वहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं, जो माइनॉरिटीज़ वहाँ पे हैं, वो शांति से सद्भाव से वहाँ रह पाए। तो हम एक विशेष प्रार्थना करते हैं भगवान के चरण कमल में बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप देखिए इस तरह से बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं जो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर संकीर्तन किया जा रहा है वो एक संदेश देने की कोशिश है कि इस संकीर्तन की गूंज जो है दूर दूर तक जो है वो सुनाई दे और एक संदेश देने की कोशिश है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो उसको लेकर के इस्कॉन मंदिर में क्या क्या चीजें हो रही है, किस तरह से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल, जिस प्रकार से बांग्लादेश में अभी माहौल है वहाँ शांति और सद्भाव बिल्कुल रूप से बहुत ही बिगड़ा हुआ है। तो हम यहाँ इस्कॉन द्वारका मंदिर से और पूरे इस्कॉन में लगभग 1000 से ज़्यादा सेंटर ऑल ओवर द वर्ल्ड साथ में मिलकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रैक्टिकल लेवल में भी कार्य हो रहा है, इस्कॉन कम्युनिकेशन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और साथ ही साथ क्योंकि प्रभु की कृपा से ही सब कुछ संभव है तो हम ये कार्य बेसिकली यहाँ कर रहे हैं प्रार्थना के माध्यम से, भगवान से संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से और साथ ही साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इस महीने में भगवान ने भगवद गीता बोली है तो ये भगवद गीता का जो संदेश है अगर पूरे विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो ऐसा जो माहौल है और अभी हम पूरे विश्व में देखते हैं जिस प्रकार की परिस्थिति है, युद्ध चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो ये भगवद गीता जो पूरे विश्व के लिए जो ग्रंथ मिलता है तो उसके माध्यम से हम पूरे विश्व में शांति लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। यहाँ पर कोलकाता में ये भी कहा गया, पश्चिम बंगाल में, कि जो लोग पुजारी हैं और इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए हैं वो घर से जो है अपने भगवा पहन के ना निकले और तिलक लगा के ना निकले जिससे वो सुरक्षित रहे। बांग्लादेश के लिए कहा उन्होंने, बांग्लादेश के लिए कहा है, वहाँ के पुजारियों के लिए कहा है। क्या ये ठीक है? हाँ, अब एक्चुअली सबसे पहली बात क्या है कि व्यक्ति को अपना जीवन रक्षा करना, तभी व्यक्ति आगे भक्ति कर पाएगा। तो अगर उस डायरेक्शन में भी कुछ ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से इस्कॉन कम्युनिकेशन जो है इसके ऊपर कार्य कर रही है, बड़े लेवल में डिस्कशन चल रहा है, गवर्नमेंट के साथ बातें चल रही है। तो पर हाँ, निश्चित रूप से जो माहौल है वो बिल्कुल सही नहीं है और हम इसी के लिए भगवान से, रुक्मिणी द्वारकाधीश से प्रार्थना कर रहे हैं और अपने जान रक्षा के लिए जो भी आवश्यक है ताकि वो भक्ति कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भगवद गीता का संदेश पहुंचाना भी बहुत आवश्यक है ताकि समाज में सद्भाव कायम हो सके। बिल्कुल, और आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर
इस्कॉन मंदिर के अंदर है और सुबह से कीर्तन में जुटी हुई है। आज का संकीर्तन का उद्देश्य ही दरअसल यही है कि बांग्लादेश में जो लोग हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं और जो इस्कॉन टेम्पल जाते हैं, मंदिर जाते हैं, उनको उनकी सुरक्षा रहे। आप लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं किस लिए? एक्चुअली प्रभु जी हम प्रेयर कर रहे हैं भगवान से। ये जो इतना सारा प्रोटेस्ट हो रहा है उसको हम बाय प्रेयरिंग और बाय चैंटिंग कृष्णा कॉन्शियस जो हमारा है वो उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। आप आज आई हुई है बांग्लादेश को लेकर के, क्या कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। वहाँ बांग्लादेश में जो भी हिंसाएं हो रही है उसके लिए हम यहाँ पे हरि नाम संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं ताकि वहाँ जल्द से जल्द जो भी हिंसा हो रही है वो खत्म हो जाए। आप भी? हरे कृष्णा प्रभु जी हम लोग यहाँ आए हैं और मोदी जी से प्रेयर गुजारिश करते हैं कि वो भी कुछ सहयोग करें। जो हमारे बांग्लादेश में हमारे जो इतने भी कर्मी हैं या जो भी हमारे साथ भक्तजन जुड़े हुए हैं उनके लिए जो भी वो बेहतर कर सकते हैं। क्या बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है हिंदू? जो देख रहे हैं और जो इतिहास जो हमने देखा है, 57 इस्लामिक स्टेट ऐसे ही नहीं बने हैं। जो ये मानसिकता है और जो असामाजिक तत्व है हम उनका पुरजोर खंडन करते हैं और हम अपने पीएम और हमारी सरकार उनसे हम बिल्कुल बोलते हैं कि इस चीज़ के समर्थन में आए और सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं विश्व में कहीं पे भी किसी भी माइनॉरिटी के साथ कोई भेदभाव होता है तो ऐसा सुनिश्चित किया जाए उनकी सुरक्षा को। तो सुरक्षा को लेकर के है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, आप तो बड़ी संख्या में बड़ी बड़ी किताबें आप लोग हर जगह पे बांटते हैं, शांति का संदेश देते हैं। आपकी गीता में और बाकायदा दूसरी धार्मिक किताबें भी आप लोग अलग अलग जगहों पर देते हैं। क्या उस चीज़ को लेकर के उसके अंदर रोष है बांग्लादेश में, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़ेगा तो ऐसा इस कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि भगवत गीता में भगवान क्लियरली बताते हैं, जब हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं तो इसमें भगवत गीता में क्लियरली भगवान कहते हैं वासुदेव अहम बीज प्रथम पिता, आई एम द फादर ऑफ होल ह्यूमैनिटी। तो इसीलिए जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है, भगवत गीता के संदेश को जीवन में अप्लाई करता है, वो मनुष्य तो क्या इवन एक चींटी को भी हार्म नहीं पहुंचा सकता। तो ये इतना शांति और सद्भाव का संदेश लेकर भगवत गीता में हमें मिलता है और आज पूरे विश्व में, चाहे रसिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, हर जगह लोग इसको पढ़ रहे हैं, जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सही। और यहाँ पे आप देखिए कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे संकीर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और महायज्ञ की भी शुरुआत होगी। महायज्ञ जो है वो दरअसल 11 तारीख से शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे और महायज्ञ का मकसद ही दरअसल यही है कि उससे जो है बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी है उसके लिए एक संदेश देने की कोशिश जो है वो यहाँ से की जाएगी, जैसे कि संदेश यहाँ पर देने के लिए किया गया है कि बांग्लादेश में शांति के संकीर्तन यज्ञ द्वारा शांति प्रार्थना। तो फिलहाल लोग जो हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बांग्लादेश में इस समय जो माहौल है उसको लेके गंभीर हैं और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको सुरक्षित रखा जाए और सरकार से लगातार डायलॉग किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।